भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक सेक्युलर देश है, भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की विविधता देश के लोकतंत्र की पहचान है। भारत में संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार से अलग राज्य सरकारों के भी अपने अधिकार हैं, कानून है जिसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान ने भारत के हर नागरिक को मूलभूत अधिकार दिए हैं जिसमें उसे बोलने की भी आज़ादी है। लेकिन आप कहेंगे ये बुनियादी बातें मैं आपको क्यों बता रहा? भारत के लोकतंत्र और संविधान के बारे में ये बुनियादी बातें तो हम सब ने स्कूल की किताबों में ही पढ़ ली थी, लेकिन आज ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE का फैसला आया कि अगले 1 साल तक इन चैप्टर्स को स्कूल के सोशल साइंसेस और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से हटा दिया गया है। CBSE ने क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक के कई विषयों के सिलेबस में करीब 30% की कटौती कर दी है। CBSE ने यह फैसला कोरोना के चलते लिया है कि चूंकि पैंडेमिक की वजह से स्कूली छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा। CBSE ने एक रिवाइज्ड सिलेबस तैयार किया है जिसमें सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से लेकर मैथ्स, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी कई विषयों के सिलेबस में कई महत्वपूर्ण चैप्टर निकाल दिए गए हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, नागरिकता, राष्ट्रवाद, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब ये सारे चैप्टर्स सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के विषयों से पूरी तरह से निकाल दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। भारत माता की जय। अब इस साल होने वाले स्कूल एग्जाम में इन टॉपिक्स में से, इन चैप्टर से संबंधित कोई सवाल छात्रों से नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम। 9th से लेकर 12th तक के सिलेबस में ये चेंजेस लाए गए हैं। कांग्रेस ने इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या यही है मोदी सरकार के न्यू इंडिया का नया सिलेबस? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सिलेबस से लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म जैसे चैप्टर हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की है और सरकार से मांग की है कि ये चैप्टर को दोबारा सिलेबस में रखा जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या CBSE का लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और नागरिकता से जुड़े चैप्टर्स को स्कूली सिलेबस से हटाना गलत है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। CBSE ने जो सिलेबस में कटौती की है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के कोर्स से कई महत्वपूर्ण और बुनियादी चैप्टर्स ही हटा दिए गए हैं। क्या छात्रों की पढ़ाई पर बोझ कम करने के नाम पर छात्रों को हमारे समाज, संविधान और राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी बुनियादी बातें भी नहीं पढ़ाई जाएंगी? भले ही सरकार का फैसला 1 साल के लिए ही है, सवाल यह उठता है कि क्या इस सरकार को लोकतंत्र खटकता है कि वो नहीं चाहती कि स्कूली छात्र उस बारे में पढ़ें, समझे इस देश की विविधता में एकता को, देश के युवा को अपने संवैधानिक अधिकारों का इल्म हो, इसके प्रति सजग रहे वो? क्यों सरकार के या CBSE के इस फैसले में हिंदुत्व का एजेंडा झलक रहा जो लोकतंत्र की बात करने से परहेज करता है? वैसे तो कई विषयों में 30% तक सिलेबस हटा दिए गए, लेकिन आज मैं इस शो में सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों के सिलेबस रिवीजन की ही बात पर जोर दूंगा। पहले जानते हैं कि 9th क्लास के सोशल साइंसेस विषय से क्या क्या टॉपिक्स पूरी तरह हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं और इस साल के किसी भी इम्तिहान में इन टॉपिक्स पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इंटरनल हो या बोर्ड एग्जाम्स। तो ये टॉपिक्स हैं लोकतंत्र और विविधता यानी डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चुनौतियां जो आजकल हम आसपास अपने आप देख रहे हैं किस तरह से लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि यानी जिला पंचायत, पंचायती राज, ग्राम पंचायत के कामकाज के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये सब
सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, कह रही है भाई हम राशनलाइज कर रहे हैं कोर्स को, राशनलाइज कर रहे हैं, जो ठीक है और जो पढ़ाया जाना चाहिए बहुत ज़रूरी है वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें से बुनियादी बातें तो गायब है। यानी इन सभी चैप्टरों पर आधारित सवाल 20-21 एकेडमिक सेशन के दौरान होने वाले इम्तिहान में नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूं टीचरों से। लेकिन यह कहा गया है कि बच्चों की समझ के लिए ये जो डिलीट किए गए हैं चैप्टर्स हमने कर दिए हैं, 30% जो चैप्टर्स डिलीट किए हैं, उनकी जानकारी आपको ज़रूरी लगे तो दे दीजिएगा, ताकि जो दूसरे विषय हैं, दूसरे जो चैप्टर्स हैं, उनको समझने में बच्चों को मदद मिले। तो ये है सरकार के सिलेबस को रैशनलाइज करने की मिसाल। उसी तरह से क्लास 11th के सिलेबस से फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचा, उसको हटा दिया गया है। नागरिकता, राष्ट्रवाद और सेक्युलरिज्म जैसे चैप्टर्स पूरी तरह से हटा दिए गए। जाहिर है पिछले सालों में नागरिकों के अधिकार का हनन एक नया नॉर्मल सा बन गया है। एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए भी आपको देश के कठोरतम कानून UAPA के तहत पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। हमने CAA और NRC आंदोलन के दौरान सरकार का ये रवैया बखूबी देखा और देख रहे हैं। सरकार से सवाल करने के लिए पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट्स की लगातार धरपकड़ जारी है। उनके खिलाफ आए दिन FIR दर्ज हो रहे हैं। यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कैसे मोदी सरकार और खुद मोदी जी संविधान में दिए नागरिक अधिकारों से ज्यादा अब संवैधानिक ड्यूटीज यानी जिम्मेदारियों पर जोर दे रहे हैं। आए दिन वो फंक्शंस में जब जाते रहे, ये पैंडेमिक शुरू होने से पहले, तो लगातार वो मंच से कहते रहे कि संवैधानिक जिम्मेदारियां तो ठीक हैं, लेकिन लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार तो अपनी जगह सही है, लेकिन लोगों को अपने संवैधानिक ड्यूटी भी समझनी पड़ेगी। यानी कि अधिकार से ज़्यादा, नागरिकों के अधिकार से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ पर अब ये सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। अब क्यों जोर दे रही है? अधिकारों की बात नहीं कर रही है, ड्यूटीज़ की बात कर रही है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए सिलेबस का यूं रैशनलाइज करना चौंकाता नहीं है। दरअसल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्लास 12 के सिलेबस से सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल एंड new social movements in India and regional aspirations, planning commission and 5-year plans जैसे विषय, टॉपिक्स, चैप्टर्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से। यही नहीं बल्कि भारतीय विदेश नीति के चैप्टर से, 12th क्लास के चैप्टर से ये जो है टॉपिक, ये यूनिट्स हटा दिए गए। कौन कौन से यूनिट? जैसे भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे जो संबंध है भारत के, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। यानी बच्चे भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंधों के बारे में नहीं जान पाएंगे अब, एटलीस्ट इस एकेडमिक सेशन में 20-21 में। बिजनेस स्टडीज के पेपर में 12th क्लास के GST और डीमोनेटाइजेशन जैसे चैप्टर भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये दोनों तो सरकार के फेवरेट टॉपिक्स हैं। चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी पीठ ठोंकते रहे हैं, थपथपाते रहे हैं। तो क्या GST और डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? अब सरकार कह रही है कि कोरोना की वजह से स्कूली पढ़ाई पर असर पड़ा है, मान लेते हैं। छात्रों पर बोझ कम करना जरूरी था, मान लेते हैं। मगर उनको नए चीजों के बारे में सीखना भी तो जरूरी है। अपने ही देश के बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में, संविधान के बारे में भी तो सीखना, बुनियादी बातें जरूरी हैं। स्कूल में ही सीखता है, बेस, नींव रखी जाती है इन सब पढ़ाई की। लेकिन सरकार तो कह रही है उनको तो सिलेबस रैशनलाइज करना था, सो कर दिया, बुनियादी बातें हटा दी। सवाल यह नहीं कि कोरोना के चलते कोर्स या सिलेबस रिवीजन हुआ है और 30% टॉपिक्स हटा दिए गए। सवाल यह है कि जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वो दरअसल सोशल साइंसेस की बुनियाद है। सरकार कह रही है कि कोर टॉपिक्स नहीं हटाए गए,
तो क्या सोशल साइंसेज जैसे विषय की समझ के लिए पहले लोकतंत्र और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानना जरूरी नहीं है? क्या लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है? क्या स्कूल के छात्र लोकतंत्र और खासतौर पर भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के बारे में जाने ये सोशल साइंस जैसे विषय का मकसद नहीं? सेकुलरिज्म क्या हमारे लोकतंत्र का कोर हिस्सा नहीं है? क्या नागरिकों के अधिकार के बारे में जानना सोशल साइंसेज या पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय का मकसद नहीं है? और अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ है तो फिर ये चैप्टर्स अव्वल तो हटाए क्यों गए? क्या भारत के संघीय ढांचा जो उसकी विशेषता भी है, क्या वो स्कूली छात्रों को उसके बारे में नहीं जानना चाहिए? क्या उन्हें नहीं जानना चाहिए कि आखिर पंचायतें कैसे काम करती हैं, उनके क्या अधिकार हैं? पार्लियामेंट और विधानसभा से अलग पंचायत गवर्नेंस का वो तीसरा टियर है जो हमारे देश के लोकतंत्र की विशेषता है। देश में हुए आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाई वाले चैप्टर्स भी सिलेबस से निकालकर बाहर कर दिए गए हैं। बीजेपी सरकारों पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगते रहे। अब बीजेपी को कोरोना का एक और बहाना मिल गया है, बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य के साथ, उनकी समग्र पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ करने का। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने दावा किया कि उन्हें देश भर के शिक्षाविदों से करीब 1,500 सुझाव मिले। क्या कहना चाह रहे हैं पोखरियाल जी कि देश में शिक्षाविद नहीं चाहते कि स्कूली छात्र लोकतंत्र और सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ाई करें? अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में क्या उनको जानने का हक नहीं इन छात्रों को? क्या यह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि इन छात्रों को ये सारी बुनियादी विषयों के बारे में सही और अच्छी शिक्षा दें? मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या सीबीएसई का लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और नागरिकता से जुड़े चैप्टर्स को स्कूली सिलेबस से हटाना गलत है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।